यमुनाजी पधार्या महाप्रभुजी पधार्या रे श्रीजी पधार्या यमुनाजी पधार्या महाप्रभुजी पधार्या रे महाप्रभुजी पधार्या अवसर આવ્યો રે અને કાલે શ્રીજી બાવાએ કૃપા કરી ત્યારે આંગણ વસર આવ્યો રે શેરીએ શેરીએ ફૂલડાવે રાઉ વાજિંદ્રો વગડાવું રે શેરીએ શેરીએ ફૂલડાવે રાઉ વાજિંદ્રો તારા ઘરના કાંઠે આવું જેટલા દેવતાઓ એટલાઓની સર્વ પિતૃ નારાયણ ભગવાન હરિ ઓમ સ્વસ્તે ના ઇન્દ્ર વૃદ્ધશ્રવા સ્વસ્તે ના ભૂગા વિશ્વવેદા સ્વસ્તે નસ્તાર્ક્ય અરિષ્ટને સ્વસ્તે जगमाया अग्नि
हरि ओम आ जाइए तो हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः हरि ओम
संभवामि युगे युगे, जैसे जैसे जीवन के अंदर इंसान का परिवर्तन होता है, इंसान छोटा रहता है, फिर उससे वो युवान बनता है, फिर वो वृद्ध बनता है, तब तब जीवन के अंदर उसके अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य वाला विवेक पैदा होता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ऐसा जो विवेक सबके जीवन में, सनातन धर्म के सबके जीवन में आए, ये तो देखो पूरा समुद्र है, और नारायण की कृपा से ही सब लोग यहाँ आए हैं। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग थे, हमारे बहुत ऐसे मनोरथी थे जिसको आना था वो नहीं पहुंच पाए बेचारे, ऐसी हमारी दुखद घटना भी घटी। पर जिसकी इच्छा थी, जो कृष्ण ही बुलाता है और कृष्ण ही इसके यहाँ लेके आता है, तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य वाला विवेक, वो विवेक कैसे आता है? वो सत्संग से ही आता है। जय हो। वो सत्संग में आएंगे। हम बच्चे लोग को बोले कि बेटा आप घर पे होमवर्क करो, मैं सत्संग में जा रहा हूं, ऐसा नहीं, बच्चे लोग को भी लेके आओ, क्योंकि तो ही हमारा सनातन धर्म टिक पाएगा। क्योंकि कितना भी टेक्नोलॉजी में हम जाएंगे, पर शांति हमको प्रभु कृपा से ही मिलेगी। अभी एआई का जमाना आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल जो चलता है, सब टेक्नोलॉजी से सब मशीनरी चलते हैं। पर वो मशीन को आप पूछेंगे, गूगल में पूछेंगे कि हमको पृथ्वी में कितना विस्तार है, कौन सा गांव कहाँ है, पर वो गूगल को इतना पूछो कि हमारे कृष्ण प्रसन्न कैसे हो पाए, हमको मानसिक शांति कैसे मिलेगी, वो गूगल नहीं बताएगा, एआई नहीं बताएगा। वो हमारी भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत पुराण है, वो हमारा वो बताया। इसलिए भक्ति, ज्ञान, विरागात्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। ये जो जीवन में है सत्संग, वो कृपा से प्राप्त होता है, भगवान की कृपा से। तो आज बहुत अच्छा लगा, हमारा मनोरथी परिवार, नागेश्वरी वाले संघवी परिवार है, और ये जो जगह है हमारी सूरजगिरी आश्रम में, यही हमारा विश्राम घाट है 7 दिन के लिए। ये घाट पे ही सब अलग अलग साधु संतों कौन कौन सा रूप लेके आएंगे, बस उसको पहचानना नहीं है, उसको जानना भी नहीं है। न भोगना है न भागना है, अब जागना है। न भोगना है न भागना है, अब जागना है। कौन किसके स्वरूप में कौन आ जाएंगे, क्या बात है, वो किसको पता नहीं है। बस आया है उसको प्रणाम करो, क्योंकि भागवत में कहा है कि अलग अलग रूप लेके उद्धव जी, अर्जुन, प्रहलाद जी, जो भी भक्त थे भगवान के, वो अलग अलग स्वरूप लेके आते। तो आज मुझे भी मेरी अंदर से धन्यता में अनुभूत करता हूँ कि ये जगह में मुझे भगवान के 7 दिन कृष्ण भगवान के गुणगान मुझे गाने का मौका मिला, क्योंकि सामने ऐसा परीक्षित था। तो सुखदेव जी महाराज को पूरा सबका जीवन परिवर्तन हुए, वो हिसाब से भगवान सुखदेव जी महाराज को भी मौका मिला था। पर हम सब तो पामर जीव है, पर आज जो मिला है हमको क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। हमारा जो जीवन है वो समृद्ध बने और पूरा विश्व सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हुए और सबके जीवन में भगवान ठाकुर जी हृदय में विराजित हुए और भगवान सबके ऊपर कृपा करे। कृष्ण कन्हैया नमः पार्वती।